आप पढ़ने को भी टाइम दो, आप खेलने को भी टाइम दो, रेस्ट को भी टाइम दो। कोशिश करो कि एक अर्ली बर्ड बनने की, ना कि एक नाइट आउल। लेकिन जो सुबह में इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी होता है वो रात के पढ़ाई में नहीं आ सकता। मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी अच्छा होना जरूरी होता है। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 10th बोर्ड्स 21। देखो, जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो टाइम टेबल बहुत ही जरूरी है। विंटर एडिशन, देखो नवंबर में लगभग विंटर स्टार्ट होता है और फरवरी तक खत्म हो जाता है। सो इन मंथ्स के लिए ये टाइम टेबल अप्रोप्रिएट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेम टाइम टेबल फॉलो करो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इससे मिला जुला लगभग ऐसा ही टाइम टेबल आप भी बना सकते हो। लेकिन इस टाइम टेबल को जरूर एक बार देखो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेकअप 6 AM, आपको जगना सुबह में 6 बजे। न ये ज़्यादा जल्दी है ना ज़्यादा देर है, ठीक है। 6 बजे परफेक्ट है। फिर फ्रेश अप, आपको 6 से 6:20 मतलब 20 मिनट में फ्रेश हो जाना है, ठीक है। वॉकिंग और एक्सरसाइज, फिर 6:20 से 6:50 तक आपको या फिर वॉक या फिर आप एक्सरसाइज करना चाहो तो 6:20 से 6:50 आधे घंटे कर सकते हो, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करने के बाद बाथ 6:50 से 7, 10 मिनट में आप नहा लो। उसके बाद हमारा पहला स्टडी सेशन होगा 7 से 9, 7 बजे से 9 बजे तक, जिसमें 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटा सोशल स्टडीज होगा, ठीक है। तो 2 घंटा है, इसमें आप 1 घंटे केमिस्ट्री और 1 घंटा सोशल स्टडीज पढ़ सकते हो। देखो, सोशल स्टडीज यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि सोशल स्टडीज बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अगर सुबह में आप पढ़ोगे तो सुबह में आपका माइंड एकदम फ्रेश है, वो आराम से आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन अगर आप सुबह के कंपेयर दिन में पढ़ते हो तो ऐसा नहीं होगा। सुबह में सोशल साइंस पढ़ना बहुत इफेक्टिव है, और केमिस्ट्री क्योंकि याद करने का सब्जेक्ट है तो आप सुबह में इजिली उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होगा आपका 9 से 9:15, 15 मिनट ब्रेकफास्ट। उसके बाद रेस्ट 9:15 से 9:30। ये रेस्ट सोने वाला वो रेस्ट नहीं है, बस आपको इस रेस्ट में 15 मिनट जो आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये सेकेंड स्टडी सेशन है वो 9:30 से 1:30, 4 घंटे होगा। आपको 4 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है, ठीक है। ब्रेक लेने हैं 5 से 10 मिनट के, और फिर 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है। उसमें देखो 1 घंटा SST, 1 घंटा आपको सोशल साइंस पे देना है। यहाँ के बाद आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हो सोशल साइंस को। उसके बाद फिर 5 मिनट जैसा बोला ब्रेक लेना है। फिर 1 आवर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। फिर 1 आवर आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना है। 1 आवर फिर मैथ्स, ठीक है। देखो यहाँ ये जो तीनों हैं दोपहर में, देखो क्योंकि दोपहर में आप आलस का थोड़ा समय होता है तो उस समय मैंने प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट रखा है। अगर आप कोई चीज़ सुबह में पढ़ते हो तो सुबह में तो याद करने वाला है, लेकिन दोपहर में जब अगर आप कोई चीज़ याद करने बैठो या पढ़ने बैठो तो आपको नींद आएगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट रखा है, ठीक है। प्रैक्टिस करने में कोई दिन में नींद नहीं आता, ठीक है। उसके बाद फिर लंच 1:30 से 2 PM तक, आधा घंटा आपने लंच कर लिया। फिर रेस्ट 2 से 2:30, फिर आधा घंटा आपने रेस्ट किया। उसके बाद वर्क ऑन हॉबी 2:30 से 3:30। देखिए, आपका हॉबी क्रिकेट खेलना हो सकता है, आपका हॉबी कोडिंग हो सकता है, आपका हॉबी कुछ खेलना, कुछ पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना एक्सेट्रा हो सकता है। तो आप अपने हॉबी को 1 आवर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टडी सेशन 3:30 से 4:30 PM होगा, जिसमें हम 1 घंटा मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर प्ले गो आउटसाइड 4:30 से 6:30 PM तक, डू फन। देखिए, फिर 2 घंटा जो है उसमें आप खेल सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप बाजार घूमने जा सकते हैं, या फिर कोई गार्डन है या फिर कोई जगह है तो वहाँ घूमने जा सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई फिजिकल वर्क करे, ठीक है। शाम में कोई 2 घंटे तक फिजिकल वर्क करें। उसके बाद हमारा 4th स्टडी सेशन है जो कि 6:30 से 8:30 PM तक होगा। उसमें 1 घंटा हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी, ठीक है। और फिर जो 1 घंटा बचेगा वो हम अपना 5th सब्जेक्ट रीड 5th सब्जेक्ट। 5th सब्जेक्ट आपका हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, या फिर कंप्यूटर हो सकता है। तो आप तीनों में से जो आपका है वो पढ़ लेना, ठीक है। उसका जो डिनर है वो 8:30 से 9:30 होता है, ठीक है।
और एक और बात, जो आपका डिनर है वहीं तक आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बंद कर देना, ठीक है। डिनर आपका 8:30 से 9:30 तक। उसके बाद जो आपका 5th स्टडी सेशन है 9:30 से 10:30 तक होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या, इसमें आपको 1 घंटा इंग्लिश फिक्शन पढ़ना है। होता है ना, जब बच्चे सोने जाते हैं तो कहानी सुनते हैं, उसी तरह आपको इंग्लिश फिक्शन इस 1 घंटे के अंदर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्लान व्हाट वी हैव टू रीड टुमारो 10:30 से 10:45। फिर 10:30 के बाद 10:45 तक आपको 15 मिनट प्लान करना है कि सुबह जग के आप फिर क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद 11 बजे सो जाना है। देखो ये एक आइडियल रूटीन है, अगर आप चाहो तो अपना रूटीन बना सकते हो, लेकिन उसमें कुछ बातों का ध्यान देना है कि आप हर एक चीज़ को अच्छा टाइम दो। आप पढ़ने को भी टाइम दो, आप खेलने को भी टाइम दो, रेस्ट को भी टाइम दो, ठीक है। सुबह न ज़्यादा जल्दी जगो न देर से पढ़ो, 6 बजे जगो और आराम से 11 बजे तक सो जाओ। आप कोशिश करो कि एक अर्ली बर्ड बनने की, न कि एक नाइट आउल। बहुत बच्चे होते हैं जो रात तक पढ़ते हैं, लेकिन जो सुबह में इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी होता है वो रात के पढ़ाई में नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सुबह जल्दी जग के पढ़ाई करने की कोशिश करें और अपने एक्सरसाइज और ये जो एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क्स है वो जरूर करें, क्योंकि आपको फिजिकल, मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी अच्छा होना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।